नमस्कार। अभी एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न हमारे एक सब्सक्राइबर ने उन्होंने पूछा है, तो यहाँ पर हमारे साथ हैं आज करण रैना जी। इन्होंने मुझसे सवाल किया है कि ब्रदर, आपके अनुसार स्वदेशी एम्पलीफायर्स की क्वालिटी विदेशी एम्पलीफायर्स की क्वालिटी के बराबर लाने के लिए क्या करना होगा? क्वालिटी कंट्रोल शुड फोकस ऑन रिड्यूसिंग नॉइज, जडर एटसेट्रा, components used should be better, physical appearance should be very sleek and attractive. What are your views? Where are we lacking the most? तो जितनी चीजें आपने प्रश्न में लिखी हैं लगभग सारे वही आंसर हैं। थोड़ा उसको और मुझे डिटेल में समझाना चाहिए, क्योंकि विदेशी और स्वदेशी जो हमारे एम्पलीफायर्स की दुनिया है उसमें है तो भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क, बट हर एम्पलीफायर में ऐसा फ़र्क नहीं है। कुछ एम्पलीफायर्स मेरे खुद के सुने हुए हैं जो कि हैट्स ऑफ, माइंड ब्लोइंग। बताता हूँ, चलिए अभी आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे इस चीज़ के बारे में। जहाँ तक बात आती है कि क्या करना चाहिए, तो भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे एम्पलीफायर बनाने वाले लोग हैं जिन्हें उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, खासतौर पे होम ऑडियो के लिए। होम ऑडियो के बारे में अगर बात करें तो इंडिया में एम्पलीफायर बनाने वाली कंपनियाँ बहुत कम बची हैं। DIY की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं। DIY से मतलब कुछ ऐसे इंडियन लोकल ब्रांड्स हैं जो खुद ही कुछ बोर्ड्स को किसी के यहाँ से लिया, वो भी इंडिया का ही बना हुआ बोर्ड है या चाइना से आया बोर्ड है, उसको लेकर के उसके साथ ट्रांसफार्मर वगैरह लगा के असेंबल कर ली चीज़ें इधर उधर से उठा करके, और फिर उसको एक अपने ब्रांड नेम के अंदर लगा के बेच दिया। और ये बहुत छोटे स्केल पे हो रही हैं चीज़ें, खासतौर पे दिल्ली वगैरह के लोकल मार्केट में आपको मिल जाएंगी। इनफैक्ट अपने किसी भी शहर के लोकल मार्केट पे कुछ तरीके के इस तरीके के एम्पलीफायर्स वगैरह मिल जाते हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई अपना बिजनेस जिस भी तरीके से करना चाह रहा है वो कर रहा है। अगर किसी को वो साउंड सुन के पसंद आ रही है और वो खरीद रहा है, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सुधार करने की बात जब आती है तो कुछ ब्रांड्स हैं इंडिया में जिनका के बारे में मैं भी खुद उनके ब्रांड का नाम कई बार अपनी जुबान पे लेके आता हूँ, जैसे कि DNM हो गया, नॉर्ज हो गया, पल्स करके एक ब्रांड है वो हो गया। फिर हमारे इंडियन एक्सट्रीम ऑडियो वाले भैया जी हैं जो कि राहुल जी हैं, वो भी बहुत बढ़िया एम्पलीफायर्स वगैरह बनाते हैं। तो ये सब लोगों को थोड़ा सा चीज़ों पे, क्वालिटी पे फोकस करने की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको सच्ची बताऊं, अब पता नहीं कितने लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे। यानी मैंने एक पीछे वीडियो बनाया था कि भाई बेस, ट्रेबल और मिड्स आखिर होती क्या है, और वो जो नॉब्स वगैरह हमको लग के मिलती हैं जिसे हम प्री एम्पलीफायर बोलते हैं, उसका काम क्या होता है। वो वीडियो आप जरा ध्यान से देखो, उसे समझो। सबसे पहले हमें ये प्री एम्पलीफायर सेक्शन में से बेस एंड ट्रेबल को निकाल के बाहर रख देना होगा। हमें अपनी दिमाग से ये बेस एंड ट्रेबल की दुनिया को हटा देना होगा। जब तक हम इस बेस एंड ट्रेबल की दुनिया से हटेंगे नहीं, तब तक हम एक सही साउंड की दुनिया में बढ़ेंगे नहीं। अब इस चीज को समझाने के लिए उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी सब बहुत डिटेल में बताया, फिर से शॉर्ट में बताता हूं कि पीछे रीजन क्या है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सुधार जो करना है हमारे इंडिया में लोगों को, वो यही करना है, बेस एंड ट्रेबल को आउट कर देना है। सिर्फ एम्पलीफायर बनाने वालों को ही नहीं, हम जैसे लोग जो डिमांड करते हैं कि हमको एम्पलीफायर में बेस एंड ट्रेबल चाहिए, बेस एंड ट्रेबल नहीं है, हम नहीं खरीदेंगे, बेकार है, जब तक ये हमारे माइंड से नहीं जाएगा तो भाई जो मैन्युफैक्चरर है वो क्यों हटाएगा? वो तो पैसे कमाने के लिए बना रहा है ना, तो वो उसको पैसे कमाने हैं और आपको बेस एंड ट्रेबल चाहिए। क्यों चाहिए पता नहीं, चाहिए बस, क्योंकि दुनिया कहती है कि बेस एंड ट्रेबल बहुत अच्छी होती है। हम जब मर्जी हम बेस बढ़ा लें, जब मर्जी हम ट्रेबल बढ़ा लें, कर्म कर लें, ज़्यादा कर लें, सब कुछ कर लें। मैंने भी पिछले एक वीडियो में बोला था कि हाँ चलो आज की डेट में एक फीचर हो, ध्यान दीजिएगा कि बेस एंड ट्रेबल हो उसमें, लेकिन हमारे पास ऑप्शन उसे कट करने का, कि एक स्विच लगाना है, मात्र एक छोटा सा स्विच लगाना है जिसको दबा देने से बेस एंड ट्रेबल कट हो गया। टोनल क्वालिटीज हमारी चेंज करने का कोई ऑप्शन बचा नहीं बेस एंड ट्रेबल वाली, और जो लाइन डायरेक्ट आ रही थी वो हमारे अब एम्पलीफायर में डायरेक्ट जा रही है। तो जिसे बेस एंड ट्रेबल सुननी है और जो मेरे जैसे लोग हैं जिन्हें बेस एंड ट्रेबल नहीं चाहिए, तो वो सिर्फ एक बटन को दबा के वहां से वो बाईपास कर लें और भैया काम आसान हो जाए उनका। ये भी नहीं किया किसी ने किया लेकिन बहुत साल पहले किया। चलिए उस टॉपिक पे हम बाद में आएंगे। बहरहाल अभी बात जो चल रही थी, क्यों मैं बताने जा रहा था, वो यूं, स्पीकर्स, पहले के ज़माने में स्पीकर्स जो आते थे वो इस तरीके के आते थे जिनमें कि बेस और ट्रेबल दोनों ही मिसिंग हुआ करता था, और मिड वोकल्स जो होते थे, हमारे वोकल वाला पार्ट, मिड्स, वो बहुत प्रोमिनेंट सुनाई देता था। तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस तरीके का डिज़ाइन किया जाए जहाँ पे बेस बढ़ा दें, ट्रेबल बढ़ा दें, तो
उन स्पीकर से जो उस जमाने में आते थे, उन स्पीकर से थोड़ा बेस भी सुनाई दे जाए और थोड़ी ट्रेबल भी सुनाई दे जाए, इसलिए बेस और ट्रेबल का इन्वेंशन हुआ था। अब बहुत नए ब्रांड्स हैं जो काफ़ी हाईफाई रेंज के जो हैं, वो लोग पावर एम्पलीफायर्स तो खैर पहले भी बनाते थे, अब उन्होंने प्री एम्पलीफायर में से बेस एंड ट्रेबल कंप्लीटली हटा दिया, एक सिर्फ वॉल्यूम दिया है और इनपुट सिलेक्शन के ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसके पीछे यही रीजंस है कि भाई स्पीकर्स आ चुके हैं मार्केट में, इतने बढ़िया बढ़िया स्पीकर्स आ चुके हैं, एक से बढ़कर एक स्पीकर आ चुके हैं जिनमें कि बेस भी बढ़िया सुनाई देता है, ट्रेबल भी बढ़िया सुनाई देती है, मिड्स भी बढ़िया सुनाई देती हैं। क्यों चाहिए बेस एंड ट्रेबल? बस चाहिए, पता ही नहीं है लोगों को। बहरहाल देखिए, ये अपने अपने टेस्ट की बात है, तो इसीलिए मैंने कहा कि कंपनीज को ऑप्शन दे देना चाहिए। तो यहां पर एक बात आती है कि अचानक से नहीं हटा सकते तो धीरे धीरे हटाओ, पहले आप ऑप्शन दो, लोगों को सुनने का फर्क समझने तो दो, साउंड कैसे सुनी जाती है वो थोड़ा समझेंगे, तब वो भी कहेंगे यार बेस एंड ट्रेबल तो फालतू ही ले लिया हमने, हमें तो ऐसे ही सब समझ में आ रहा, बढ़िया लग रहा है, बेस एंड ट्रेबल बढ़ा तो सिर में दर्द होने लगता है। जब तक ये चीज लोग खुद बोलना नहीं शुरू करेंगे, तब तक बेस एंड ट्रेबल में ऑप्शन दे के रखो एक स्विच का, ये एक सुधार किया जा सकता है। अगर चलो बेस एंड ट्रेबल निकाल भी दिया तो जो वॉल्यूम कंट्रोल के लिए जो पोटेंशियोमीटर यूज होता है ना, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है भाई, पूरा का पूरा साउंड क्वालिटी कम या ज़्यादा वहीं से कंट्रोल हो रही होती है। तो अगर कोई भी ऑर्डिनरी पोटेंशियोमीटर जो लगाते हैं 20, 30, 40, 50, 100 रुपए के जो क्वालिटी के आते हैं, उन देखो एक 10 रुपए का पोटेंशियोमीटर आता है, एक 100 रुपए का आता है, तो आपको लगेगा 10 गुना बेहतर है, ऐसा नहीं है। पोटेंशियोमीटर्स के अपने कुछ अलग टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होती हैं जिनकी वजह से वो जिस तरीके से वो डिज़ाइन किया जाए, जिस तरीके से वो बिल्ड किया जाए, सिर्फ धूल अंदर ना जाए, ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती हैं, और भी बहुत कुछ होता है जो उस पर डिपेंड करता है। उसके अंदर जो कार्बन लगाया, जो भी जिस तरीके की भी चीज़ें लगी हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। सारी की साउंड क्वालिटी हमारी वहीं कंट्रोल हो रही होती है। तो अगर यहाँ से हम सोर्स में बहुत बढ़िया क्वालिटी का कुछ दे रहे हैं और जो हमारा पोटेंशियोमीटर है वही अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो जब पोटेंशियोमीटर से जो आउटपुट निकलेगा वो भी अच्छा नहीं होगा। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोटेंशियोमीटर्स पे भी बहुत ध्यान देना जरूरी है। ये हो गया बेसिक सुधार में, मैं सबसे पहला सुधार तो यही करने बोलता हूं। अब आ जाते हैं इंटरनल कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा नहीं लग रहा है बोलते हुए, बट बहुत सारे ऐसे इंडिया में एम्पलीफायर बोर्ड्स के DIY के मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि बहुत ही एक्सट्रीम लो क्वालिटी के कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं, और उससे एक सर्किट तैयार होता है जिससे कि साउंड तो सुनाई दे रही होती है, बट उसमें नॉइज़ फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही अनबैलेंस्ड अजीब सी साउंड होती है। मतलब वो नहीं करना चाहिए। थोड़े पैसे ज़्यादा ले लो, अच्छे कंपोनेंट्स डालो। ऑडियो फाइल ग्रेड के कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, चाहे रेजिस्टर हो जो अंदर लगाई जाती है, चाहे कैपेसिटर हो, या कोई भी चीज़ जो आपके सर्किट में लगती है, ऑडियो फाइल ग्रेड की मिलती है, इंडिया में ही मिलती है। मंगानी पड़ती है बाहर से कई बार कुछ चीज़ें, बट मिलती तो इंडिया में ही है। थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ती है, थोड़ा ढूंढना पड़ता है, थोड़ा सा खर्चा करना पड़ता है। अच्छी चीज़ बनानी है, अच्छी रेपुटेशन बनानी है, मार्केट में अच्छी चीज़ लेके आनी है, तो आपको अच्छी चीज़ बनानी पड़ेगी। तो वो लोग जो लोग इस तरीके के एम्पलीफायर बोर्ड्स वगैरह बना रहे हैं और सेल कर रहे हैं, उसमें आपको अगर देखना है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, तो बहुत सिंपल तरीका होता है। वॉल्यूम का नॉब घुमाइए बिना कोई इनपुट सोर्स के, यहाँ पर कोई गाना वाना ना बज रहा हो, सिर्फ आपका पावर ऑन किया आपने, कोई गाना प्ले नहीं किया कहीं से, सिर्फ वॉल्यूम का नॉब घुमाना चालू कीजिए और स्पीकर से आने वाली साउंड को सुनिए। क्या कुछ साउंड सुनाई दे रही है? जितना अच्छा एम्पलीफायर होगा उसमें से फुल वॉल्यूम तक जब आप लेके जाओगे तो आपको एकदम हाईएस्ट फुल वॉल्यूम पे भी ना के बराबर नॉइज आना चाहिए। आपको आना ही नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन आएगा तो है। इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ें जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं तो नॉइज आता है, लेकिन वो जितना कम होगा उतना अच्छा एम्पलीफायर आपका होगा। कुछ एम्पलीफायर में से 50-60% पे नॉइज आना शुरू हो जाता है, कुछ में तो 20-30 पे आना शुरू हो जाता है भाई, कुछ में तो सिर्फ पावर ऑन करते ही सुनाई दे रही होती है, जहाँ वॉल्यूम भी खोला नहीं होता है। तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एम्पलीफायर की क्वालिटी कैसी है। जब कोई एम्पलीफायर आपको मिले सही बजट में, जिसका कि वॉल्यूम फुल खोलने पर भी आपको नॉइज सुनाई ना दे, आप स्पीकर के कान लगा के अंदर सुनो घुस करके और आपको फील हो हाँ आप सुनाई दे रहा है, वो बेस्ट एम्पलीफायर है। आपके बजट में अगर आप उसको देख रहे हो और आपको ऐसा एम्पलीफायर कोई मिल रहा है, या आपके घर में आज की डेट में कोई ऐसा एम्पलीफायर रखा है जो आप चेक करो
आपको नॉइस सुनाई ना दे, दैट मीन्स कि आपके पास एक बहुत ही उम्दा क्वालिटी का एम्पलीफायर है। तो लोगों को जो बनाते हैं उन्हें इस चीज़ का ये ध्यान देना होगा। पॉइंट ये बताता हूँ मैं आपको कि सब चीज़ें, आगे आने वाला एक वीडियो है मेरा जिसमें सब कवर करूँगा, आपको वहाँ पे सब कुछ पता चलेगा कि क्यों मैं ये सब चीज़ें बातें बता रहा हूँ। जो बातें बता रहा हूँ कि हाई लेवल के कंपोनेंट्स यूज़ करने चाहिए, वो उस वीडियो में बहुत अच्छे से कवर होंगी। बहरहाल अभी यहाँ पर मैं बात करता हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि उनके पास सारे कंपोनेंट्स आ गए एकदम ऑडियोफाइल ग्रेड के, 10 एम्पलीफायर का उन्होंने माल मंगाया, 7 एम्पलीफायर के लिए उनके पास क्या कहते हैं कैपेसिटर कोई सा एक था वो कम पड़ गया, 3 के लिए वो फुलफिल हो गया, उसमें से कुछ कैपेसिटर लगाने में टूट गए, जल गए, खराब हो गए, कुछ भी रीज़न समझ लो, किसी भी वजह से कुछ क्वांटिटी कुछ कैपेसिटर्स की कम पड़ गई। तो उन्होंने कहा कि यार बाकी तो सब मेरा अच्छा है ही, चल एक कैपेसिटर ही तो बदलना है, चलिए ये लगा देता हूँ। नहीं, वो नहीं करना चाहिए, किसी भी ब्रांड को नहीं करना चाहिए। आप चीटिंग कर रहे हो। अगर आप क्वालिटी देना चाह रहे हो किसी को, आप उसमें से एक रेजिस्टेंस भी जो आप लगा रहे हो वो भी अगर आपने ऑडियोफाइल ग्रेड की नहीं लगाई है, ये सोच कर कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो भाई फ़र्क पड़े ना पड़े, बट आप अपना दिल को थोड़ा सोचो अंदर से, एज ए ह्यूमन क्या कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो, मत करो। एक भी चीज़ के लिए अगर आपको 1 महीना वेट करना पड़े, क्योंकि इस तरीके की साउंड सुनने वाले लोग ना मेरे जैसे होते हैं, और मेरे जैसे लोग महीनों सालों तक वेट करने को तैयार होते हैं कि मुझे अगर चाहिए तो यही चाहिए, मैं एक साल बाद सुनूंगा, लेकिन जो क्वालिटी कंपोनेंट से चीज़ बन करके मुझे मिलेगी उसे ही सुनूंगा। ऐसे ही कोई भी लगी लगाई चीज़ को आप मुझे देंगे तो मैं वो नहीं सुनूंगा। देखो मुझे नॉलेज है कि कौन से कंपोनेंट किस क्वालिटी के होते हैं, वो देख के मैं समझ सकता हूँ, मगर जो लगाने वाला बनाने वाला है वो मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार है, उसको ज़्यादा पता है कि कौन सा कंपोनेंट कितनी हाई क्वालिटी का है, उसे ईमानदारी से काम करना चाहिए। कोई भी ब्रांड हो वो एम्पलीफायर बनाने वाला, उसे करना चाहिए वो काम। अब वहां पर बात आती है कि जब आप सब कुछ हाई क्वालिटी के कंपोनेंट्स लगाओगे तो वहां पर देखो लेबर तो उतना ही चार्ज लेगी, जो आपके यहाँ जो काम करने वाला होगा फैक्ट्री में, उसको तो वो रेजिस्टेंस लगाना है, सोल्डर करना है, जो भी उनका प्रोसेस होता है, उसने तो वो सस्ते वाले को भी करना है, महंगे वाले को भी करना है, तो वहाँ कोई कॉस्ट नहीं बढ़ी। बट कॉस्ट कहाँ बढ़ती है, जो माल आता है हमारा, जो इस तरीके का जो ऑडियोफाइल ग्रेड का माल आता है वो ही महंगा आता है। तो वो जब महंगा होगा तो फिर ओवरऑल कॉस्टिंग भी ऊपर जाएगी। कितनी ऊपर जाएगी, मे बी 2 गुनी चली जाए, 2.5 गुनी चली जाए, 3 गुनी चली जाए, लेकिन चीज़ हमको वहाँ पे A1 कड़क मिलेगी। ट्रांसफार्मर, मतलब कंपोनेंट्स की जब बात चल रही है तो वहाँ पर मैं बताता हूँ ट्रांसफार्मर भी अलग अलग तरीके के बनते हैं। फिर चाहे वो आपका टोरोडियल ट्रांसफार्मर ही क्यों ना हो, जो बेस्ट टोरोडियल ट्रांसफार्मर माना जाता है, वो भी उसमें भी वैरायटी आती हैं, उसमें भी अच्छा और बेकार आता है कि सिर्फ टोरोडियल होने से ही काम नहीं हो जाता, उसमें भी क्वालिटी आती है। कॉपर वायर की कितनी ग्रेड है, क्या है, किस तरीके से वो टोरोडियल बना है, उसमें कौन सा मेटल क्या क्या यूज़ किया गया है, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, तब जा करके उस ट्रांसफार्मर से एक ऑडियोफाइल ग्रेड की क्वालिटी करंट मिलता है। फिर वो जाता है वो पावर सप्लाई यूनिट जो होती है हमारी, जो एक सर्किट होता है जिसमें कि कैपेसिटर्स वगैरह लगे होते हैं बड़े बड़े से, वहाँ पर भी एक कैपेसिटर ऑडियोफाइल ग्रेड का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद स्टेज में जो भी चीज़ें आती हैं, हर चीज़ उस बोर्ड पर जो लगती है वो ऑडियोफाइल ग्रेड की होनी चाहिए। यहाँ तक कि जो सोल्डरिंग मटेरियल होता है वो भी कई तरीके का आता है, उसमें भी जो हाईएस्ट ग्रेड का होता है वो यूज़ होना चाहिए। ख़त्म हो जाए, बाहर से माल आने में 2 महीने लग रहे हो, 2 महीने रुक जाओ, होल्ड पे डाल दो, धीरे धीरे जब डिमांड बढ़ेगी, लोग आएंगे, तब आप भी बाहर से इतना स्टॉक पहले से मंगा के रखोगे कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े कि भाई कि मैं अभी 10 एम्पलीफायर का स्टॉक मंगा लेता हूँ, कि डिमांड नहीं आ रही है लोगों की। तो वो पूरे इंडिया से 10 लोग 1 महीने में ऑर्डर कर रहे हैं इस तरीके के हाई फाई एम्पलीफायर्स को, तो भाई फिर उसी हिसाब से फिर माल भी मंगाया जाएगा। पहले से स्टॉक करके रख लो, चूहे खा जाएंगे भैया अपने यहाँ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कुछ भी तरीके की। मतलब एक तो मैंने रैंडम चूहा वाल बोल दिया, बट हाँ प्रॉब्लम्स होती हैं, स्टॉक मेंटेन करना भी कोई आसान बात नहीं होती है, तो इसलिए जितनी ज़रूरत है उतना ही मंगाया जाता है। तो वहाँ पर वेट करने की प्रॉब्लम आती है, मुझे आई है, मैंने खुद फील किया उस चीज़ को, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये कुछ 2 बहुत मेजर इंपॉर्टेंट सुधार होने चाहिए कि भाई चलो लुक्स की बात मैं कहता हूँ कि मेरे जैसे जो साउंड लवर्स हैं वो एक बार को लुक्स पे फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लें कि भाई चलो ठीक है, क्योंकि जो सही साउंड सुनने वाला होगा ना उसके लिए साउंड इंपॉर्टेंट है, लुक्स सेकेंडरी है। बट आज के डेट में क्योंकि भाई सबके घर में आपको रखना भी है और दिखाना देखने में भी अच्छा लगना चाहिए, तो देखो आई प्लीजिंग होना तो इम्पॉर्टेंट है, बट वो
डिपेंड करता है कि भाई देखो आपको वो अच्छा लग रहा है, जरूरी नहीं है आपके फैमिली मेंबर्स को वो जो चीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही है लुक्स में, भले ही वो कितनी अच्छी क्यों ना, लेकिन उनको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, हमारे फैमिली मेंबर्स को, हमारे फ्रेंड्स को उनमें इंटरेस्ट नहीं है, तो मे बी पॉसिबल कि वो उनके लिए वो कितना भी कैसा भी दिखने में हो, उनके लिए वो शायद उसकी कोई भी वैल्यू है ही नहीं। तो अपने हिसाब से हमको देखना चाहिए कि हमारे को वो कैसा अच्छा लग रहा है, उस हिसाब से अगर जो हमको पसंद आ रहा है तो वेल एंड गुड। मैं नहीं जाता, मतलब मेरा पर्सनल उस चीज़ पे नहीं जाता है कि भाई लुक्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। डेफिनेटली लुक्स इंपॉर्टेंट है, मुझे भी ऐसा एकदम क्या कहते हैं कि कुछ आड़ा टेढ़ा सा कुछ भी बना बनाया मिल जाएगा तो मैं नहीं उसको कंसीडर करूंगा, बट एटलीस्ट एक वेल फिनिश्ड प्रोडक्ट तो होना ही चाहिए जो देखने में बिल्कुल लगे कि हाँ यार मस्त देखने में भी है, बजने में भी है। वो तीसरी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट कि भाई ये जो डिजिटल प्लेयर्स आते हैं ना चाइना वाले, जहाँ MP3 ब्लूटूथ, कृपया करके इसे उपयोग करना आप लोग बंद कर दें, क्योंकि वो एम्पलीफायर मान लीजिए आपने सारा ऑडियो फाइल ग्रेड का बना दिया, बहुत बढ़िया कंपोनेंट्स आपने उसमें लगाए एक नंबर, और वहाँ आपने उसमें एक 200 250 300 रुपए वाला वो MP3 मॉड्यूल लगा दिया, कहानी ख़त्म हो गई। क्योंकि जो सोर्स आप उसमें अब जा रहा है वो ही आपका बेकार जा रहा है, बिल्कुल ज़ीरो क्वालिटी उसमें जा रही है। तो आप सुन क्या रहो भाई, मेरे पास आप पैसे को सुन रहे हो, मैंने एक 50,000 रुपये दे करके एम्पलीफायर ख़रीदा है, वो बहुत बढ़िया बजता है, मेरे पास है वो। आप क्या सुन रहे हो, आप पैसे को सुन रहे हो, 50,000 के एम्पलीफायर को सुन रहे हो। सुनना क्या चाहिए, साउंड सुननी चाहिए भाई। तो साउंड सुनने के लिए कानों को अपने थोड़ा कष्ट दो, समझाओ अपने कानों को कि मुझे साउंड सुननी है। एम्पलीफायर के पैसों से खरीदा हुआ एम्पलीफायर है, बहुत बढ़िया है, वो सुनना नहीं है। वहाँ क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं है, जो लगा है उसके बीच में वो MP3 मॉड्यूल, वो जो भी कह लो, वो दी वर्स्ट क्वालिटी का है। आज तक की मेरी सुनी जितनी भी मैंने सुने हैं, मतलब क्या कहूँ मैं उस चीज़ को। आप कोई भी एम्पलीफायर लो, उसमें से ये मॉड्यूल निकाल दो, एक डैक खरीद लो अलग से, एक्सटर्नल डैक, ब्लूटूथ रिसीवर, ब्लूटूथ सुनना है ठीक है, जहां पर LDAC सपोर्ट करने वाला ब्लूटूथ रिसीवर कोई अलग से ले लो, और RCA से सिर्फ इनपुट दो, एनालॉग रहने दो एम्पलीफायर्स को, मत डालो उसमें वो डिजिटल वाला वो सब चीज़ें। अगर आपको बेचना ही है ना, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसके लिए एक अलग से बना दो, एक अलग से पावर सप्लाई यूनिट के साथ अलग से एक पूरा बॉक्स बना दो, उसमें वो डिजिटल वाला लगा के दे दो। जिसे खरीदना होगा 500 600 1000 जितने में बेचना है बेचो, वो अलग से उसको एक डिवाइस क्रिएट कर दो। एनालॉग एम्पलीफायर जहां पर कोई भी डिजिटल इनपुट नहीं, डिजिटल इज MP3 डिजिटल, ब्लूटूथ डिजिटल, ये सब चीजें डिजिटल हैं, ये सब नहीं चाहिए। कार्ड लगा करके प्ले करना, USB ड्राइव लगा के प्ले करना वाला जो चीज रहती है उसे हटा दो। वो जो आती है वो 300-400 रुपए वाली, वो आपको साउंड क्वालिटी नहीं दे रही है। आप अगर उसको लगा के सोच रहे हो मेरे पास बहुत बढ़िया एम्पलीफायर है, वही एम्पलीफायर को आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से सुन सकते हो। सिर्फ वो मॉड्यूल निकाल दो और सिर्फ RCA से लाइन से इनपुट दो, और अलग से एक्सटर्नल डैक, मैं तो कह रहा हूँ अपना फ़ोन का जो अपना 3.5mm जैक, अगर आप कोई फ़ोन हो आपके पास उसमें, उससे लगा के आप डायरेक्ट सुन लो, आपको फ़र्क पता चल जाएगा तुरंत के तुरंत। बट हाँ, एप्पल म्यूज़िक पे सुनना भैया क्योंकि क्वालिटी भी तो इंपॉर्टेंट है ना, सिर्फ MP3 सुनोगे तो फिर मतलब नहीं है। MP3 के लिए तो वो मॉड्यूल भी सही है, USB लगा के उस पर भी सुन लो, वो भी वैसे ही सुनाई देगी। तो अच्छी साउंड सुनने के लिए सोर्स भी अच्छा होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए भाई, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। पावर सप्लाई से लेके आपका पोटेंशियोमीटर से लेके जो कनेक्टर्स भी आते हैं वो भी लोहे के, लोखंड के जो होते हैं वो नहीं होने चाहिए। जो हमारे स्पीकर कनेक्टर्स होते हैं वो भी गोल्ड प्लेटिंग के साथ बहुत बढ़िया क्वालिटी के आते हैं, वो सब यूज़ करें। सुपर प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स, सब कुछ A1 होगा तो साउंड भी A1 निकलेगी। इतने सब सुधार करने पड़ेंगे और उसमें खर्चा तो लगेगा ही, बनाने वाले को भी लगेगा और ख़रीदने वाले को भी लगेगा। तो डेफिनेटली मेरे जैसे, आप जैसे जो प्रश्न किया आपने, तो जो लोग होंगे वो उन्हें खरीदेंगे भी। तो 100 पीस तो आप बना ही रहे हो महीने के, अगर या 10 दिन के या 1 दिन के, एक पीस आप और एक बना लो ऑडियो फाइल ग्रेड का, क्योंकि उसकी डिमांड कम है और उनकी डिमांड फुलफिल होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपका प्रोडक्ट वो अच्छा चल निकला तो फिर चल निकला, फिर एक दिन में 10 बनाने लगोगे आप, फिर 100 भी बनाओगे। जब तक लोगों तक पहुँचेगा ही नहीं तो वो मतलब कैसे, मतलब लोगों तक पहुँचाना ही तो इम्पोर्टेंट है ना। तो आप बनाओगे तो पहुँचेगा। डिमांड तो आ ही रही है, लोग विदेशी ब्रांड्स के खरीद रहे हैं, अब आ जाते हैं विदेशी दुनिया पे इसीलिए लोग विदेशी एम्पलीफायर्स पे चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि देसी साउंड सिस्टम्स में क्वालिटी नहीं है, तो हमें देख के सुन के भी क्या करना है। इसी देख के भी सुन के भी क्या करना है कि जो स्विच हुए हम विदेशी में, कुछ ब्रांड्स को अनदेखा कर दिया गया क्योंकि वो हमारी आंखों के सामने आते ही नहीं हैं।
जब भी हम कुछ भी सर्च करते हैं या क्या। मैं कई बार अपने वीडियोज़ में उन ब्रांड्स का नाम लिया है, बट फिर भी लेने के बाद भी आई डोंट नो कितने लोगों ने उसको जाकर के सुना होगा, कितने लोगों ने ख़रीदा होगा, मुझे नहीं पता है। बट मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी 2 ब्रांड्स हैं जो बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। एक नॉर्ज ऑडियो है हमारा, दूसरा एक पल्स करके है। पल्स का एक्चुअली मैंने अभी तक सुना नहीं है, लेकिन बहुत ट्रस्टवर्दी सोर्सेज ने मुझे बताया है कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स उनके भी हैं। एक ही शायद उनका होम के लिए, होम ऑडियो के लिए एक ही एम्पलीफायर अभी उनकी वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। अगर किसी के पास हो तो कृपया करके वो मुझे भी बताएं कि उनके पास वो है और वो किस तरीके का है। और मुझे जब भी मौका लगेगा तो मैं पल्स से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करूंगा और कहूँगा उनसे कि वो एक यूनिट मुझे रिव्यू करने के लिए भेजें, क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स तक अच्छे हाई क्वालिटी के इंडियन प्रोडक्ट्स को सामने ला के रखना चाहता हूं। हर चीज का रिव्यू मैं आगे लेके आऊंगा, मेरी कोशिश चल रही है, लोगों से बात चल रही है, सब चीजें होंगी जरूर। टाइम लग सकता है और उस टाइम के लिए थोड़ा सा आप इंतजार करें। आने वाले वीडियोस में आपको बहुत सारे खुलासे होंगे जहां पे आपको पता चलेगा कि एम्पलीफायर्स को लेकर के, और बहुत जल्दी ही, बहुत ज़्यादा दिन की बात नहीं है, बहुत जल्दी ही वीडियोस आने वाले हैं अच्छे अच्छे एम्पलीफायर्स को लेकर के। आप थोड़ा वेट करें, जल्दबाजी ना करिएगा खरीदने में। और विदेशी प्रोडक्ट देख लीजिए, सुन लीजिए, माइंड बनाना शुरू कर दीजिए। अगर कि नहीं इंडिया का वाला जो अगर मैं वीडियो लेके आया नहीं पसंद आया, तो आपके पास एक चॉइस बाहर विदेशी ब्रांड के एम्पलीफायर की होगी ज़रूर, तो आप उस तरफ जा सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली बाहर के जो विदेशी ब्रांड के जो एम्पलीफायर्स हैं वो देखने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, नीट एंड क्लीन, लुक्स में बहुत बढ़िया दिखते हैं, सब कुछ है, नो डाउट, वो बात तो मैं मानता हूँ। मे बी पॉसिबल कि इंडियन ब्रांड्स के उतने ज़्यादा अच्छे ना दिखते हो, लेकिन मैं जो लेके आऊँगा वो साउंड क्वालिटी को फोकस करते हुए ही चीज़ लेके आऊँगा। मेरी पूरी कोशिश जारी है कि किस तरीके से मैं अपने इंडियन ब्रांड के जितनी भी चीज़ें, चाहे वो स्पीकर हो, एम्पलीफायर हो, वो किसी तरीके से वो मेरे पास आ जाए। अब यार प्रॉब्लम ये है कि अब मैं सबके घर में जाके घंटी बजा रहा हूँ कि आप मुझे अपना प्रोडक्ट रिव्यू करने के लिए। अब समझो मेरी बात को कि देखो, हर चीज़ मैं खरीद नहीं सकता हूँ। मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं खरीदूँ, लेकिन मैं करूँगा क्या, ढेर लग जाएगा। मैं एम्पलीफायर्स खरीद के इंडिया के जितने भी अगर मैं ले लूँ सबके, एक प्रोडक्ट है, अब मुझको भेजो, मैं यहाँ पर सुनूंगा और दुनिया में उनको बताऊँगा। तो रिव्यूअर को रिव्यू करने के लिए प्रोडक्ट भेजना एक आपका इन्वेस्टमेंट है, वो उसको समझो। हम रिव्यूअर्स जो होते हैं उनका काम रिव्यू करना होता है, उनका काम एम्पलीफायर्स बनाना या स्पीकर्स बनाना नहीं होता है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बना ही लूँ, क्योंकि मेरे पास कोई भेज ही नहीं रहा है। कोई भेजे अपने स्पीकर्स, कोई चीज़ें, अपने एम्पलीफायर्स, तो मैं सुनूँ, मैं करूँ, आगे बढ़ाऊँ, चीज़ों को लोगों तक पहुँचाऊँ। मेरे जैसे और भी लोग हैं इंडिया के, यूट्यूब के चैनल हैं उनके, उनको भेजो। मुझे जा कर के, अभी मेरे पास मेरी अपनी दुनिया भी है भाई, मेरा घर परिवार है, मेरा जॉब है, सब कुछ है। वहाँ पर मेरे को कैसे मैं, मतलब अब मैं एक टाइम निकालूँ स्पेशली आपसे मिलने जाऊँ, आपके यहाँ जाके सुनूँ, आप कौन से शहर में, मुश्किल है ये सब करना। भेजना पड़ेगा भाई। देखो, मैं कहीं आकर के करना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। आप कृपया करके अपने प्रोडक्ट्स भेजें और मैं रिव्यू ज़रूर करूँगा, और दिल से करूँगा हमेशा की तरह। और इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए तो मतलब दिल और जान लगा के करूँगा। तो भैया वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, एम्पलीफायर की दुनिया में बहुत ज़्यादा गहराई में चला गया हूँ, साथ में स्पीकर्स को भी ले आया। तो अब यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।